हर कोई शांति चाहता है, लेकिन कर्म से भागकर शांति नहीं मिलती। शांति का रास्ता कर्म से है। मनुष्य आज सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है अशांति। बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन है। हम पूछते हैं, मन शांत क्यों नहीं रहता? सोच थमती क्यों नहीं? डर पीछा क्यों नहीं छोड़ता? गीता कहती है, समस्या दुख नहीं है, समस्या कर्म से भागना है। जब तुम्हें अपना कर्तव्य पता है लेकिन तुम उसे टालते हो, तभी मन अशांत होता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे डर था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, डर युद्ध से नहीं, डर अपने धर्म से भागने से पैदा होता है। आज तुम्हारा युद्ध कोई मैदान नहीं, आज तुम्हारा युद्ध तुम्हारा मन है। तुम जानते हो क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है, फिर भी तुम टालते हो। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। गीता का नियम बहुत सीधा है, कर्म करो फल छोड़ो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, फल की चिंता करते हैं और कर्म छोड़ देते हैं। जब फल की चिंता होगी तो डर आएगा, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। शांति कोई जगह नहीं, शांति कोई परिस्थिति नहीं, शांति एक स्थिति है जो कर्म से पैदा होती है। जब तुम पूरे मन से अपना कर्म करते हो तो मन के पास भटकने का समय नहीं रहता। काम करते समय अगर मन पूरी तरह जुड़ा हो तो वही काम ध्यान बन जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति कर्म में स्थित है वही योग में स्थित है। आज लोग कहते हैं, बस मन शांत हो जाए, लेकिन मन तब शांत होगा जब उसे उद्देश्य मिलेगा, और उद्देश्य कर्म से मिलता है। भागने से राहत मिलती है, लेकिन शांति नहीं। शांति आती है तब जब रात को सोते समय मन कह सके, आज जो करना था मैंने किया, चाहे परिणाम जैसा भी हो। याद रखो, कर्म से भागने वाला व्यक्ति कभी न कभी डर से घिर जाता है, और कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शांति में स्थिर हो जाता है। इसीलिए गीता कहती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा बंधन है। बंधन छोड़ो, कर्म पकड़ो, क्योंकि सच यही है, शांति का रास्ता कर्म से है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति अक्सर एक बात कहता है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन गीता कहती है, सही समय कभी नहीं आता, सही कर्म से समय सही बनता है। जो आज टाल रहा है वह कल पछताएगा, और जो आज कर्म करेगा वह कल स्थिर होगा। मन बार बार बहाने देता है, थकान का, डर का, लोग क्या कहेंगे इसका। लेकिन गीता साफ कहती है, मन को बहाने चाहिए, आत्मा को कर्म चाहिए। जब तुम मन की सुनते हो तो भ्रम बढ़ता है, जब तुम आत्मा की सुनते हो तो दिशा मिलती है। आज सबसे बड़ा रोग असफलता नहीं, दुविधा है। क्या करूं, क्या छोड़ दूं, क्या यह सही है? यह दुविधा तब तक रहती है जब तक कर्म शुरू नहीं होता। कर्म शुरू होते ही आधे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू परिणाम का बोझ मत उठा, वह मेरा काम है।
लेकिन आज मनुष्य भगवान का काम भी खुद करना चाहता है। इसीलिए बोझ बढ़ता है, इसीलिए शांति टूटती है। जो व्यक्ति हर समय परिणाम गिनता है वह कभी वर्तमान में जी नहीं पाता, और जो वर्तमान में नहीं जीता उसके जीवन में शांति कैसे टिकेगी? कर्म करते समय अगर मन परिणाम में अटका है तो कर्म भी बोझ बन जाता है, लेकिन जब कर्म सेवा बन जाता है तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। गीता कहती है, कर्म त्यागने से मुक्ति नहीं, आसक्ति त्यागने से मुक्ति है। काम छोड़ना आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन, लेकिन जो यह कठिन काम कर लेता है वही वास्तव में शांत होता है। आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कर्म से भाग रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो समाधान भी वही है। छोटा कर्म भी अगर पूरी निष्ठा से किया जाए तो मन को संतोष देता है, और संतोष ही शांति की पहली सीढ़ी है। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह अंदर उगेगी, और उसका बीज है कर्म। आज निर्णय लो, डर के साथ नहीं, धर्म के साथ चलोगे, क्योंकि कर्म से भागोगे तो डर मिलेगा, कर्म करोगे तो शांति। अक्सर लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। गीता कहती है, मेहनत और कर्म एक जैसे नहीं होते। मेहनत तब होती है जब मन परिणाम से बंधा हो, कर्म तब होता है जब मन कर्तव्य में स्थित हो। जहां बंधन है वहां बेचैनी है, जहां समर्पण है वहां शांति है। आज मनुष्य अपने कर्म को अपनी पहचान बना बैठा है, इसलिए जब कर्म सफल नहीं होता तो आत्मसम्मान टूट जाता है। लेकिन गीता कहती है, तुम कर्म नहीं हो, तुम कर्म करने वाले हो। जब यह समझ आ जाती है तो असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। कर्म करते समय अगर अहंकार जुड़ गया तो वही कर्म बंधन बन जाता है, और अगर विनम्रता जुड़ गई तो वही कर्म साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा सफल हो जाओ, उन्होंने कहा स्थितप्रज्ञ बनो, जिसका अर्थ है सुख में उछलो मत, दुख में टूटो मत। यह स्थिति भागने से नहीं आती, यह स्थिति निरंतर कर्म से आती है। आज लोग शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है, सब कुछ छोड़ना समाधान नहीं, गलत पकड़ छोड़ना समाधान है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है उसका मन धीरे धीरे हल्का हो जाता है, क्योंकि तब वह अकेला नहीं रहता, उसके कर्म में ईश्वर जुड़ जाता है। जब तुम्हें लगे कि सब भारी है तो यह मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों, यह पूछो मेरा अगला सही कर्म क्या है। यह प्रश्न मन को शांत करता है। गीता कहती है, एक सही कर्म 1000 गलत विचारों को खामोश कर देता है। इसलिए सोच कम करो, कर्म ज्यादा करो, क्योंकि सोच तुम्हें थकाती है, कर्म तुम्हें स्थिर करता है।
और जो स्थिर है वही शांत है। याद रखो, शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति एक परिणाम है, और वह परिणाम केवल एक रास्ते से आता है, कर्म। अक्सर मनुष्य कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर है, अगर असफल हो गया तो। लेकिन गीता कहती है, असफलता कर्म का परिणाम नहीं, कर्म से भागने की सजा है। जो व्यक्ति डर के कारण कर्म छोड़ देता है वह पहले ही हार चुका होता है, और जो व्यक्ति डर के बावजूद कर्म करता है वही वास्तव में विजयी होता है, क्योंकि जीत का अर्थ सफल होना नहीं, कर्तव्य निभाना है। आज लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है, उनके पास साहस नहीं है। समय कर्म से निकलता है, कर्म समय से नहीं। जब तुम अपने धर्म के लिए खड़े होते हो तो प्रकृति तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। गीता कहती है, जो अपने कर्तव्य से ईमानदार है उससे जीवन ईमानदार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आसान रास्ता चुनता है उसे जीवन कठिन पाठ पढ़ाता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, या तो वह तुम्हें सफलता देता है या समझ, और समझ सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज अगर जीवन तुम्हें रोक रहा है तो शायद वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, क्योंकि कमजोर मन शांति संभाल नहीं सकता। शांति के लिए पहले सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य कर्म से आता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसे अलग से शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका हर दिन सार्थक होता है और हर रात शांत। आज निर्णय तुम्हारा है, या तो डर के साथ जियो या धर्म के साथ खड़े हो जाओ। याद रखो, जीवन का भार कर्म से नहीं अकर्म से बढ़ता है। इसलिए आज एक छोटा सही कर्म चुनो, भले ही परिणाम दिखे न दिखे, क्योंकि जो आज सही करता है उसे कल सही मिलता है। और अंत में बस इतना समझ लो, कर्म से भागोगे तो डर मिलेगा, कर्म करोगे तो शांति।